किस तरह परेड के ये लम्हात हैं उनको मुकम्मल कर रहे हैं। डीएसआर राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर जवानों पर मुश्तमिल दस्ते ने ये परेड की है और परेड में ये हिस्सा ले रहे हैं। देखिए कि परेड शुरू करने की बाकायदा तौर पर इजाजत ली जाएगी। डीएसआर राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर्स पर मुश्तमिल दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया है। इस वक्त आप इंस्पेक्टर नासिर को देख रहे हैं, किस तरह से वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर परेड करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ये इजाजत तलब की जा रही है परचम उतारने की तकरीब के लिए। क्या जोशो खरोश पर मबनी लम्हात हैं। वतन अजीज से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते ये जवान अपने जोशीले नारों से और अवाम तालियों से करते नजर आ रहे हैं। साल गुजरने के बावजूद भी इन तकारीब की गहमा गहमी किसी सूरत कम होती नजर नहीं आ रही। आज भी उरूज पर है और परचम उतारने के हवाले से जज्बा-ए हुब्बुल वतनी से सरचार पाकिस्तानियों का जोशो खरोश कायम दायम है। दिलों को गरमाने वाली ये तकारीब वागा के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाला और सुलेमान की पर भी मुनक्किद की जाती हैं। इस वक्त देखिए क्या छोटे क्या बड़े, क्या औरतें क्या बच्चे, सब शायान शान पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साथ मिलकर नारों का जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ नारों का जवाब देते हुए इस बात के अमली सबूत पेश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम वतन अजीज पर कुर्बान होने के लिए भी आपके साथ हैं। पंजाब रेंजर्स का ये जोशो खरोश और अवाम का ये जज्बा हुब्बुल वतनी इस बात का सबूत है कि अगर दुश्मन ने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान को कमजोर कर देगा तो उसे रेंजर्स के जज्बे की आंच जलाकर राख कर देगी। हमारी धरती पर दुश्मन का कदम किसी सूरत नहीं पड़ सकता कि हमारे रेंजर्स के जवान जिंदा हैं। देखिए कैसे रेंजर्स के जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मौजूद हैं और इस बात का अमली सबूत है कि आओगे टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। परेड में हिस्सा लेने वाले रेंजर जवानों की खुराक ही नहीं, इनका लिबास भी खासे की चीज है। मखसूस बैजेस, कुल्ले, डोरी और बेल्ट से मुज़य्यन रेंजर जवानों का लिबास इनके परेड के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं और इनके जो बूट हैं इनकी तमकीनत और शान व शौकत में इजाफा करते नजर आते हैं। ये वर्दी सिर्फ जिस्म पर नहीं, रेंजर्स के दिलों में गूंजती हुई एक अजान महसूस होती है वतन की, गैरत की और शहादत की, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम की दुआएं, माँओं के आंसू और वतन की मोहब्बत सब मिलकर एक रेंजर जवान के हाथ में अज़्म हिम्मत की अलामत बंदूक बनती नजर आती है। क्योंकि रेंजर सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये पाकिस्तान के बदन में दौड़ता हुआ लहू है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने अपनी जानों से सरहद को दीवार फौलाद बना दिया था। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। ये तारीख साज लम्हात हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूंछों को ताव देता ये जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इस बात का सबूत देता नजर आ रहा है कि अगर कभी मादरे वतन पर मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। तोपें खामोश भी रहें तब भी रेंजर्स के जवानों की खामोशी दुश्मन के दिलों में गरज बनकर गूंजती है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का हर कदम पाकिस्तान की धरती पर लिखा हुआ एक अहद है कि जान जाएगी लेकिन
परचम कभी ना झुकेगा। ये जो वर्दी पहने जवान हैं, ये सिर्फ सिपाही नहीं हैं, बल्कि ये कौम की दुआओं का मुजस्मा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम इन्हीं जवानों को नारों के जरिए से अपने होने का अमली सबूत देते नजर आ रहे हैं। जब जब दुश्मन ने मैली आंख से देखा है, पाकिस्तान रेंजर्स फौलाद बनकर एक सुलेमानी दीवार बनकर सामने खड़ी हुई है और वतन की एक ईंट तक आंच नहीं आने दी। आप देख लीजिए कि रेंजर्स के ये जवान सुबह शाम दिन और रात सरहद का पहरा देते नजर आते हैं। हर लम्हा पाकिस्तान के दिल की धड़कन की हिफाजत करते नजर आते हैं। गुज़श्ता चंद माह से जिस तरह से जगह यहाँ पर कम पड़ती नजर आ रही थी, इसके लिए इसे 2 से 3 गुना ज़्यादा वसी किए जाने के मंसूबे पर काम शुरू किया गया है। इस पर हमें बताइए कि कब तक ये काम मुकम्मल होने के आसार हैं और कब तक मुकम्मल होगा और दोबारा से अवाम इस परेड स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेडियम ही रेनोवेशन के मराहल से गुजर रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक है और इंशाल्लाह 14 अगस्त 2025 की परेड नए स्टेडियम में होगी। ये जो सुखरोश दीदनी है, ये मराहिल, ये लम्हात दीदनी है, किस तरह से अल्लाह अल्लाह की पुकार है। हर बच्चा, हर जवान, हर बड़ा, हर बूढ़ा तालियों की गूंज में अपने जवानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। और जवान भी तो जर्री जवान है, जवान भी तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये बता रहे हैं कि गलती से इधर देखना भी नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से परचम उतारने की इस तकरीब में परेड की इब्तिदा में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स ने हिस्सा लिया और परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए वो पाक हिंद सरहद की तरफ गए और भारतीय सरहदी गेट के करीब अपनी पोजीशनें संभाली। उसके बाद परेड कमांडर इसकी रिवायात के मुताबिक उन्होंने इजाज़त तलब की ताकि परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया जा सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परेड अपने ये जो तकरीब है अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है। परचम उतार